बात करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, एल्गे और ब्रायोफाइटा की हर एनसीईआरटी लाइन के बारे में, जो कि आपसे नीट में पूछी जा सकती है। पहला है आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन, कि हमने क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से की, तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। आर्टिफिशियल क्यों कहा गया, सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल बाहर से देखे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, ये सब देख के हमने क्लासीफाई कर दिया। तो ये थे आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ये आधारित थे। और सबसे पहले ये प्रयास किसने किया था, कार्लस लिनियस सर जो थे, उन्होंने एंडोसियम स्ट्रक्चर के ऊपर ये आपका प्रयास किया था। और इसके बाद दोस्तों ये एक और ड्रॉबैक इनका क्या था, एनसीईआरटी हमसे कहती है कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया, जो कि आज एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आप जानते हैं, जैसे कि कलर ऑफ लीफ है, शेप ऑफ लीफ है, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाता है क्लाइमेट के हिसाब से, तो इसको ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। लेकिन आर्टिफिशियल ने ये दिया था, तो ये एक ड्रॉबैक था। इसके बाद दोस्तों आए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में जो नेचुरल एफिनिटी है वो कैसी है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए बेंथम और हुकर ने ये दिया था। जॉर्ज बेंथम और जॉन डाल्टन हुकर ने ये आपको दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों ये जो थे इंटरनल फीचर को भी आपको तवज्जो देते थे। जैसे कि हमने आर्टिफिशियल में देखा एक्सटर्नल सिर्फ था, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल के साथ इंटरनल फीचर भी थे, जैसे कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब भी ये देखते थे। इसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस, कि कैसे जो प्लांट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड है इवोल्यूशनरीली। तो ये आपकी डार्विन की थ्योरी को भी मानता है कि सारे जो टैक्सा के अंदर किसी भी आपकी के क्लासिफिकेशन के अंदर, किसी भी आपके ग्रुप के अंदर, जैसे कि आपका मैंगो है, तो मैंगो के जो जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने मैंगो के प्लांट हैं, सबका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये भी ये मानता है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसमें आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, इसमें आप मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, और अलग अलग टाइप से आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। ये सोर्सेस आपके तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपका कोई फॉसिल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस आपका नहीं बचता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है, ये दोस्तों कंप्यूटर्स के द्वारा आपकी की जाती है, और ये नंबर और कोड जो है हर कैरेक्टर को दे दिया जाता है, और उसके बाद हम डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं। तो इससे बहुत सारे कैरेक्टर भी एक बार में स्टडी हो जाते हैं और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस भी मिल जाती है। इसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी आपकी सेल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इस सब के ऊपर ये बेस्ड होती है साइटोटैक्सोनॉमी, सेल की टैक्सोनॉमी। इसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी का भी हम यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसका भी यूज़ किया जाता है टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा, जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट को यूज़ करती है टैक्सोनॉमी करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एल्गे के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये बनता है एल्गे। तो एल्गे क्या होते हैं, एल्गे दोस्तों आपके थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। थैलस क्या होता है, थैलस दोस्तों एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके पास ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम कुछ नहीं होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं थैलॉइड। तो ये भी थैलॉइड है। इसके बाद ब्रायोफाइट्स आएंगे, वो भी आपके थैलॉइड होंगे। तो इनका साइज़ आपका अलग अलग हो सकता है, कॉलोनी में भी ये रह सकते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स इज़ अ कॉलोनियल एल्गा। तो ये बहुत बार आपसे नीट में पूछा हुआ है। और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगायरा। और कुछ दोस्तों आपके बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी प्लांट बॉडी भी आपकी बना सकते हैं। कुछ मेरीन फॉर्म्स यानी कि कैल्प जो हैं आपके ब्राउन एल्गे के अंदर आते हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडी भी बना सकते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं शेप में, बेस में भी। इसके बाद दोस्तों रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एल्गे में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। एसेक्सुअल में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, और हर फ्रेगमेंट जो है आपका एक नया एल्गे बना सकता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं किससे होता है, आपका स्पोर से होता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स आपके होते हैं, आपके जूस स्पोर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन स्पोर्स आपके क्या होते हैं, जूस स्पोर्स होते हैं। जैसे कि आपने फंजाई में पढ़ा होगा, वहाँ पर भी जूस स्पोर्स ही थे, कोनिडिया भी थे वहाँ पर। दे आर फ्लैजिलेटेड होते हैं दोस्तों ये जूस स्पोर्स आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन फ्लैजिलेटेड किस में नहीं होते, फ्लैजिलेटेड ये दोस्तों आपके रेड एल्गी में नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो नए प्लांट को राइज देते हैं आपके स्पोर्स। इसके बाद दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपके गैमीट्स के फ्यूज़न से होता है। अब दोस्तों जो गैमीट हैं
वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, सेम साइज़ के भी हो सकते हैं। तो सेम साइज़ को हम कहते हैं आइसोगेमस फ्यूज़न, और अगर डिफरेंट साइज़ हो तो डिफरेंट साइज़ को हम कहते हैं एन आइसोगेमस फ्यूज़न। आइसोगेमस में भी आपके दो टाइप हो सकते हैं, या तो इन दोनों के पास फ्लैजेला हो सकती है। अगर दोनों के पास फ्लैजेला है और वो सिमिलर इन साइज हैं, आइसोगेमस हैं, तो ये है आपका यूलोथ्रिक्स का केस। यूलोथ्रिक्स में आपको फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज मिलता है। लेकिन अगर ये दोस्तों फ्लैजिलेटेड नहीं है, सिर्फ सिमिलर इन साइज है, नॉन मोटाइल हैं, तो ये दोस्तों आपके स्पाइरोगायरा का केस है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रिप्रोडक्शन जो है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आइसोगेमस कहते हैं। और डिसिमिलर इन साइज, अगर साइज आपका डिसिमिलर हो गैमीट को तो उसको हम कहते हैं यूडोरिना। यूडोरिना जो है उसमें दोस्तों आपको देखने को मिलता है डिसिमिलर। ये होता है आपका एन आइसोगेमस, यानी कि ये सिमिलर नहीं है। और दोस्तों कुछ आपका ह्यूमन जैसे भी होता है कि एक स्टैटिक आपका बड़ा सा फीमेल गैमीट होता है और एक छोटा सा आपका चलने वाला मेल गैमीट होता है जो कि आके फ्यूज़ करता है। तो इसको हम ऊगैमस कहते हैं, इसको हम ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, इसमें आपको देखने को मिलेगा आइसोगेमस। और ये दोनों क्या हैं, आपकी ग्रीन एल्गा है। ये दोनों आपकी ग्रीन एल्गा हैं। वॉल्वॉक्स आपकी ग्रीन एल्गा है, फ्यूकस आपकी एक ब्राउन एल्गा है। इसके साथ ऊगैमस में आप जोड़ सकते हैं जितने आपको रेड एल्गी वाले मिल जाए। रेड एल्गी में कौन कौन मिलेगा, PPGG, पोरफायरा, पॉल्सिफोनिया, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, इन सबको भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि इन सब में भी ऊगैमस देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यूजेस जो दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस आपसे पूछ सकते हैं। 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है आपके दोस्तों आपकी एल्गे करते हैं। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। तो ये इकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये दोस्तों अपनी लाइफ साइकिल में बहुत सारे एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं जो एक्वाटिक एनिमल है उनको खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद दोस्तों यूजेस क्या है कि 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गे, ये मैरीन आपको ध्यान रखना है, फ्रेश वाटर आपको लिख कर दे दो तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गे का हम यूज़ करते हैं फूड के तौर पर, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम। इसमें से पोरफायरा कौन सी एल्गा है, पोरफायरा रेड एल्गा है, और लेमिनेरिया और सरगासम ये दोनों आपकी ब्राउन एल्गा हैं। ब्राउन एल्गा का क्या एग्जाम्पल है, फेल्ड्स। ब्राउन एल्गा का है फेल्ड्स, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा और सारगासम। और मैंने रेड एल्गी का आपको बताया PPGG, पोरफायरा, पॉल्सिफोनिया, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। इसके बाद कुछ मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी आपकी कुछ बहुत ज़्यादा दोस्तों हाइड्रोकोलाइड जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। एल्जीन आपको देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में, और कैरागीन आपको देखने को मिलता है रेड एल्गी में। तो ये हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज भी ये आपके बनाते हैं। और दोस्तों जेलिडम और ग्रासिलेरिया, ये जो आपकी जो रेड एल्गा है, ये दोस्तों एक चीज़ बनाती हैं जिसको हम कहते हैं अगार। अगार जो है दोस्तों, अगारोस जेल भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है दोस्तों, आपका माइक्रोब और आइसक्रीम या फिर जेली उगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ किया जाता है। अगार जो है आपका एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलिडम और ग्रासिलेरिया से मिलता है। और खाने में भी इसका यूज़ होता है दोस्तों, क्लोरेला या फिर स्पिरुलिना भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रोटीन में रिच होती है। तो स्पेस ट्रेवलर भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम इसको स्पेस एल्गा भी बोलते हैं। इसके बाद क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा दोस्तों, ग्रीन एल्गा क्या है, तो दोस्तों ग्रीन एल्गे में क्या होता है, क्लोरोफिल A और B होता है। ये आपके ग्रास ग्रीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के भी अलग अलग शेप के आपको देखने को मिलते हैं, डिस्कॉइड, प्लेटलाइट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, अलग अलग आपको शेप के देखने को मिलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है कि ये इनके क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्टोरेज बॉडी आपको देखने को मिलती है जिनको हम पायरेनॉइड कहते हैं। पायरेनॉइड में क्या होता है, पायरेनॉइड में दोस्तों बीच में प्रोटीन होता है और बाहर आपका स्टार्च होता है। तो इसमें दोस्तों प्रोटीनेशियस सेंटर होता है, स्टार्च शीट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है कुछ एल्गे इनमें क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी अपना फूड स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद ग्रीन एल्गे में दोस्तों एक बड़ी सी अच्छी खासी इसमें सेल वॉल होती है, जिसमें अंदर की लेयर आपकी सेल्यूलोज की होती है और बाहर की लेयर आपकी पेक्टोज की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख ही लिया कि जूस पोर से होता है, जो कि आपको जूस पोर एंजाइम में बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपका आइसोगैमस, एन आइसोगैमस या फिर ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस हमने देखा भी यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में क्या था, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, स्पाइरोगायरा में था फ्लैजिलेटेड नहीं था, नॉन फ्लैजिलेटेड आया
आइसोगैमस। तो इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सकवी से आप याद कर सकते हैं, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लामाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद ग्रीन एल्गे का आपको ये देखना है, आपकी वॉल्वॉक्स, ये है आपकी कॉलोनियल एल्गा, और यहाँ पर ये यूलोथ्रिक्स का ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों फाइओफाइसी ब्राउन एल्गे। फाइओफाइसी ब्राउन एल्गे में क्या होता है, बहुत सारा साइज में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ये आपके सिंपल ब्रांच फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म, जैसे कि केल्प जो है 100 मीटर तक भी जो पहुंच सकता है, वो भी ये आपके हो सकते हैं। और ये क्या है, क्लोरोफिल एसी, कैराटोनॉइड और जेंथोफिल होता है इनमें। और जेंथोफिल, एक जेंथोफिल होता है दोस्तों इनमें फ्यूकोजेंथिन नाम का, उसी की वजह से ये ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक आपके हो सकते हैं। तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट किस में मिलता है, ब्राउन एल्गी में मिलता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इनमें स्टोर फूड कौन सा होता है, स्टोर फूड आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लैमिनारिन और मैनीटॉल। और जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल वॉल जो है उनके बीच में दोस्तों एक आपकी सेलुलोज की वॉल होती है और एल्जिन की दोस्तों इनमें कोटिंग होती है। और इसके बाद इनका जो प्रोटोप्लास्ट है, तो आप जानते हैं कि एक बड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड इनके पास वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। और जो प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी एक होल्ड फास्ट से अपने सबस्ट्रेटम में चिपकी होती है, और एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी होता है लीफ जैसा, वो लीफ नहीं है, ट्रू लीफ तो नहीं है, लेकिन फ्रॉन्ड एक लीफ लाइक ऑर्गन भी इनमें होता है। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होता है, और बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर से होता है। तो बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर्स आपके पायरीफॉर्म इनमें जूस्पोर्स होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, जिनमें एक अलग अलग अनइक्वल आपकी लेटरली अटैच्ड आपकी फ्लैजिला होती है, साइड साइड में फ्लैजिला होती हैं, 2 ठो होती हैं, और ये अनइक्वल होती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों आपका आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी, और ऊगैमस की फाइओफाइसी में से ऊगैमस का हमने एग्जांपल देखा था फ्यूकस। इसके बाद यूनियन ऑफ गैमीट जो है आपका दोस्तों ऊगोनियम के अंदर भी हो सकता है, पानी या फिर ऊगोमियम के अंदर भी हो सकता है ऊगैमस स्पीसीज में। और गैमीट जो है, गैमीट्स भी आपका स्पोर जैसा होता है कि ये भी आपके पेयर शेप होते हैं, और लेटरली अटैच अनइक्वल फ्लैजिला इनमें देखने को मिलता है। अगर मैं दोस्तों ग्रीन एल्गी की बात करूं, तो ग्रीन एल्गी में आपको देखने को मिलेगा एपिकल फ्लैजिला, ये आपकी एनसीईआरटी की उसमें मिल जाएगा, एनसीईआरटी की टेबल में मिल जाएगा। 2 से 8 एपिकल और इक्वल फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है ग्रीन एल्गी में, लेकिन इनमें है सिर्फ 2 और अनइक्वल फ्लैजिला, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, फेल्ड्स से आप इसको याद कर सकते हैं, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा और सार्गासम। इसके बाद दोस्तों ब्राउन एल्गे भी आप देख लें, तो ब्राउन एल्गे आप भी आपको देखने को मिल रहा है, लेमिनेरिया है, आपके पास डिक्टियोटा है, तो ये सब आपको, फ्यूकस भी है यहाँ पर, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों रोडोफाइसी की हम बात करते हैं, लाल वाली एल्गे। तो रेड एल्गे क्या है, रेड एल्गे हम इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि R-फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट इनमें देखने में मिलता है। मेजॉरिटी ये आपके मैरीन है, ब्राउन एल्गे भी आपके मेजॉरिटी मैरीन है, और ये ज़्यादातर इनकी कंसंट्रेशन जो है वार्म एरियाज़ में मिलती है। और ये दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं पहुँचती है वहाँ पर भी आपको रेड एल्गे देखने को मिल जाएंगे। रेड एल्गे का जो थैलाई होता है मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, उसके पास अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं एल्गे के अंदर। और इनमें जो फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्लोरिडियन स्टार्च इनमें मिलता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। इसके बाद दोस्तों रेड एल्गे के अंदर दोस्तों जो रिप्रोड्यूस जो ये करते हैं वो दोस्तों फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, और स्पोर्स जो है इनके नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें दोस्तों नॉन मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, और नॉन मोटाइल गैमेट्स भी देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगैमस होता है, और बाद में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी इनमें देखने को मिलते हैं। पीपीजीजी आपको ध्यान रखना है, पोरफायरा, पॉल्सिफोनिया, ग्रासिलेरिया और जेरिडम। पोरफायरा हम पहले भी देख चुके हैं, पोरफायरा को हम खाने में भी यूज़ करते हैं, लेमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा। इसके बाद आप यहाँ पर देख लें, पोरफायरा और पॉल्सिफोनिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फ्रॉन्ट भी आपको दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों ब्रायोफाइटा दोस्तों एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा
एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपके सॉइल में रहते हैं, ये आपके सॉइल में रहते हैं, लेकिन इनको पानी चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये क्या है दोस्तों, डैम्प ह्यूमिड आपके शेडेड जो लोकेलिटी होगी जहाँ पर अच्छा खासा पानी होगा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं पत्थर के ऊपर अपना साम्राज्य जमाने में, सक्सेशन करने में, और बेयर रॉक्स के ऊपर मॉसेस और लाइकन्स जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ही आते हैं मॉसेस। और इनका जो प्लांट बॉडी जो है एल्गे से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, थैलस लाइक है, और ये आपका या तो बिछा हुआ है, प्रोस्टेट है, या फिर थोड़ा सा ऊपर भी है। और ये जो है मल्टी सेलुलर आपकी जो मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलते हैं राइजॉइड। ये भी दोस्तों अभी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ इनके पास नहीं है। कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ब्रायोफाइट्स में अब आप दोस्तों यहाँ पर अब रिप्रोडक्शन देखिएगा तो गैमीटोफाइट दोस्तों इनकी जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी गैमीटोफाइट होती है। गैमीटोफाइट आपको ब्रायोफाइट में देखने को मिलेगी मेन बॉडी, इसके बाद स्पोरोफाइट हो जाएगी टेरिडोफाइट में। तो गैमीटोफाइट में क्या होता है, गैमीटोफाइट में आप देखें तो एक आपका मेल आपका सेक्स ऑर्गन होता है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जो कि आपका एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्केगोनियम कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप होता है और एक एग प्रोड्यूस करता है। और एंथेरोजॉइड जो है बिल्कुल आपके स्पर्म्स की तरह क्या होते हैं, वाटर में रिलीज होते हैं और आर्केगोनियम के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों जाइगोट डायरेक्ट आपका दोस्तों फिर से आपका डिवीजन नहीं करता, जाइगोट फिर से डिवीजन नहीं करता। जाइगोट आपका बन गया, आपका एक डिप्लॉइड जाइगोट बना, फिर ये दोस्तों थोड़ा सा डिवाइड करता है, फिर ये दोस्तों एक स्पोरोफाइट बनाता है, एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जो कि स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट दोस्तों खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट के साथ ये अटैच रहता है और नरिश करता है, और नरिशमेंट जो है पाता है स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट से। और इसके जो कुछ सेल हैं आपके रिडक्शन डिवीजन करते हैं, कुछ सेल इसके मियोसिस करते हैं, जो कि फिर से आपका एक गैमीटोफाइट बना लेते हैं। तो गैमीटोफाइट बनाएगा आपका गैमीट बनेंगे जाइगोट बनाएगा दोस्तों आपका स्पोरोफाइट बनाएगा गैमीटोफाइट, और फिर जो स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर बनेंगे गैमीटोफाइट। तो आप यहाँ पर देख भी लें ब्रायोफाइट को, तो यहाँ पर इनमें क्या होता है, ब्रायोफाइट में एक गैमीटोफाइट होता है और एक स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है नीचे का फुट, उसके बाद सीटा, उसके बाद कैप्सूल। इसके बाद दोस्तों यूजेस भी हैं। ब्रायोफाइट जनरली तो आपके दोस्तों ज़्यादा यूज़ के नहीं है, लेकिन खाने के लिए ये आपके यूज़ करते हैं, एज अ चारा भी हम यूज इनको करते हैं। और स्पीसीज ऑफ स्पैगनम को दोस्तों हम पीट मॉस भी कहते हैं, क्योंकि ये पीट आपको प्रोवाइड करती है, वाटर को ये अच्छी तरीके से होल्ड कर पाती है। ये अपनी बॉडी का वेट से 20 से 25 गुना पानी रख सकती है। तो इसको हम ट्रांसशिपमेंट जो है हम लिविंग मटेरियल का करते हैं, तो उसके लिए ये हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद यूजेस जो हैं दोस्तों, मैंने बताया आपको कि मॉस जो है लाइगन के साथ पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रॉक में अपना साम्राज्य बनाते हैं। तो ये इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अपने रॉक को डिकम्पोज करते हैं, और उसके बाद बाकी जो प्लांट है उनके उगने के लिए आपका ये रास्ता तैयार करते हैं। और ये आपके सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं, कि ये डेंस मैट आपको बना लेते हैं, और ये सॉइल इरोजन से आपको बचाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं लिवरवर्ट्स और मॉसेस की ओर। लिवरवर्ट्स भी दोस्तों आपके ब्रायोफाइट की तरह मार्ची ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज और वुड्स में आपके जंगलों में ये आपको मिल जाएंगी। बाकी ब्रायोफाइट्स की तरह इनकी बॉडी भी आपकी थैलॉइड होती है, और ये बहुत ज़्यादा आपका नीचे घुसा हुआ होता है, नीचे चिपका हुआ होता है इनका जो मेन बॉडी होता है। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको पढ़ना है मार्कांसिया, रिक्सिया भी आज आप याद कर सकते हैं, लेकिन मार्कांसिया आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि मार्कांसिया क्या है, एक लिवरवर्ट है। इसके बाद दोस्तों इनमें कुछ आपके लीफी मेंबर भी होते हैं, जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस भी होते हैं उनमें, जो कि ऐसे इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और साइड में रोज़ में आपके कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके कुछ स्पेशलाइज्ड आपके एसेक्सुअल बर्ड्स से होता है, जो जिनको हम जम्मे कहते हैं। और ये जम्मे किस में बनते हैं, जम्मा कप में बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि जम्मा कप किस में मिलते हैं, लिवरवर्ट्स में मिलते हैं। और ये जम्मा कप जो कि आपकी थैलस के ऊपर ही होता है, उसमें ये आपके बनते हैं जम्मे, जो कि ग्रीन और मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल आपके बर्ड होते हैं। और ये क्या है, वैसे ही जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होता है, वैसे ये जो है अपना
पेरेंट बॉडी से हट जाते हैं और नए इंडिविजुअल भी बना लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों लिवर बर्ड जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक में भी आपके बन सकते हैं और दो में भी बन सकते हैं, यानी कि डिफरेंट और सेम थैलाई में भी बन सकते हैं, यानी कि ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों भी हो सकते हैं, मोनोइशियस और डाइशियस दोनों भी हो सकते हैं। और स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया फुट, सीटा और कैप्सूल में आपका ये बना होता है। और मियोसिस के बाद मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं। तो वो कहाँ बनाता है स्पोर दोस्तों? ये आपका कैप्सूल में बनाता है। कैप्सूल क्या बना, और फिर उसके बाद स्पोरोफाइट जो है स्पोर बनाते हैं, और स्पोर क्या बनाते हैं? लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन भी आप देख लें तो रिप्रोडक्शन दोस्तों आप देखेंगे फुट, सीटा, कैप्सूल में आपका ये स्पोरोफाइट आपका डिवाइडेड है और नीचे गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट आपका फ्री लिविंग नहीं है, गैमेटोफाइट से अपना खाना लेगा। और जो स्पोर जो है बाद में क्या बनाएंगे? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसके बाद आती है मॉसेस। तो मॉसेस में दोस्तों दो स्टेज होते हैं, पहला होता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा होता है लीफी स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज जो है आपका एक स्पोर से बनता है और इस स्पोर से ही बनता है आपका पहला प्रोटोनीमा स्टेज। और ये आपका लीफ लाइक स्टेज होता है। ये जो आपकी मॉस है आपकी लीफ लाइक आपकी पत्ती जो है आपकी ये लगती है। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद सेकंड स्टेज जो है प्रोटोनीमा स्टेज के बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद प्रोटोनीमा स्टेज के बाद आता है आपका लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज क्या होता है दोस्तों? आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो आपका प्रोटोनीमा डिवाइड करता है और उसके बाद बनता है आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा और उससे एक लेटरल बड निकलता है जो कि होता है लीफी स्टेज। और ये जो है अपराइट स्लेंडर एक्सिस में होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपका दोस्तों मेन प्रोटोनीमा है, यहाँ पर ब्रांचेस हैं और स्पाइरली अरेंज दोस्तों इसमें कुछ आपको लीव्स देखने को मिल रही है, ट्रू लीव्स नहीं है। इसके बाद दोस्तों सॉइल से ये अटैच होते हैं मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजॉइड के थ्रू। राइजॉइड जो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर और ब्रांच होते हैं, क्योंकि मॉसेस क्या है? एडवांस हैं। मॉसेस लिवर बर्ड्स से आपसे ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनके लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना प्रोटोनीमा में नहीं होते, लीफी स्टेज में होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनीमा से भी हो सकता है और बडिंग भी हो सकती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया तो आपके होते ही हैं, क्योंकि ये भी क्या है? गैमेटोफाइट है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट आपका बनाता है स्पोरोफाइट जिसमें होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। और इनका स्पोरोफाइट ज़्यादा इलाबरेट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है लिवर बर्ड से, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस है आपके लिवर बर्ड से। क्या इनमें भी कैप्सूल ही बनाता है आपका स्पोर्स, और जो स्पोर्स जो है आपके मियोसिस के बाद बनते हैं। और जो मॉसेस जो हैं इनके पास स्पोर डिस्पर्सल करने का भी अच्छा तरीका होता है, क्योंकि क्योंकि ये आपके एडवांस है। तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पैगनम, ये दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बायोलॉजी के MCQs आप कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।